हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का 8वां चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम सीखेंगे। बच्चों के माइंड में इस चैप्टर को लेके बहुत ज्यादा क्या होता है, डर पैदा होता है कि ये बहुत मुश्किल चैप्टर है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम समझेंगे, देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कहाँ से ये जो है ये वर्ड आया है और किस तरीके से इसका मैथ्स में क्या काम होता है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये भी सवाल आता है कि ट्रिग्नोमेट्री का सर रियल लाइफ में कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका यूजेस क्या है रियल लाइफ में, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा कि रियल लाइफ में हमारा ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से काम आता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ट्राई, TRI, ट्राई। ट्राई मीन्स होता है 3। ठीक है, ट्राई मीन्स क्या होता है 3। गोनो, गॉन मीन्स होता है साइडेड। क्या होता है, साइडेड। और मेट्रॉन मीन्स क्या होता है हमारा, मेट्रॉन्स मीन्स होता है मेजरमेंट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है, 3 साइडेड फिगर की जब हम मेजरमेंट करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या है, मैथ्स का ऐसा ब्रांच है जो हमें बताता है, रिलेशंस शो करता है इसके साइड्स और इसके एंगल्स के बीच में। ठीक है, ये साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या करता है, शो करता है रिलेशंस को। और ट्रिग्नोमेट्री में हम है ना स्पेशल टाइप के ट्राइंगल को पढ़ेंगे जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या स्टडी करना है, हमें राइट एंगल ट्राइंगल को क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, और इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ना है। क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ना है, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और स्टैंडर्ड एंगल को पढ़ना है। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, और तीसरा हमें पढ़ना है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चौथा हमें पढ़ना है, फोर्थ टॉपिक हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, समझ गए, हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ना है। लेकिन अब जो है हमें ये टॉपिक पढ़ना है। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स को देखते हैं कि किस तरीके से, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पहले जो है हम ये पता करेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और क्यों हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका यूज ये है कि जैसे आप लोग जो है सारे के सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, फ्री फायर गेम्स, एनिमेशन, ये सब बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी भी कैरेक्टर को कहीं से जंप करवाना है या कहीं किस तरीके से 3D इमेज का फॉर्मेशन करना है, उसमें क्या होता है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। वैसे ही आपको अगर कहीं पर एरोप्लेन को फ्लाई करना है, पायलट्स जो एरोप्लेन फ्लाई करते हैं या जो सी में जो सेलर्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस को अप्लाई करके क्या करते हैं, वो डायरेक्शंस को पता करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आप मैप्स, गूगल मैप्स सब यूज करते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें यूज होता है। ठीक है,
तो चलिए, मैंने कुछ इसके एप्लीकेशंस बताए हैं और सिंपल एप्लीकेशन ये है कि अगर आप मान के चलो आपको छत पे जाना है, कहाँ जाना है, छत पर जाना है, और आपके पास स्टेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लैडर का इस्तेमाल करते हैं हम। सिंपली लैडर जो होता है बांस का सीढ़ी जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ा, अगर आप नहीं भी उसको अप्लाई करोगे तो उसको अप्लाई कर देते हैं। हम लैडर को ऐसे एंगल में लगाते हैं जिससे क्या करते हैं, कंफर्टेबली हम उसके ऊपर चढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो हम अपने जीवन में कुछ भी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हर एक चीज में हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसको क्या नहीं कर पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि आगे ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किस तरीके से हमारे हाइट एंड डिस्टेंस को दिखाता है, ट्रायंगल में कौन से एंगल्स को हम लेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, उस तरीके के उसको वीडियो को आगे देखते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। मान के चलिए आप जो है पिकनिक जा रहे हैं, स्कूल में सभी जाते हैं, स्कूल की तरफ से ट्रिप है। ठीक है, ट्रिप में आप जाते हैं और आपके स्कूल वाले जो है कहाँ पर ले गए, आपको कुतुब मीनार ले गए। कहाँ ले गए, कुतुब मीनार ले गए। ठीक है, तो कुतुब मीनार में आप जो है जैसे ही आप वहां पर पहुंचते हैं तो आप उसको ऊपर से लेके, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक आप उसको देखते हैं। ठीक है, तो नीचे से लेके आप ऊपर तक देखते हैं, कहीं ना कहीं जो है उसकी हाइट होगी कुतुब मीनार की, और आप किसी एक जगह पर खड़े होके उस चीज को देखते हैं, ग्राउंड से किसी जगह से खड़े होके उसको देखते हैं। ठीक है, तो वहां से अगर आप उसके टॉप को देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपके आईज से यानी आंखों से और उसके टॉप से, मान के चलो मैं एक फिगर बनाता हूं, ये कुतुब मीनार है और आप इधर खड़े हैं। ठीक है, ठीक, यहां से अगर आप इसके टॉप को देखते हैं, ठीक है, इसके टॉप को अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपका कोई ना कोई एंगल बनता है। ठीक है, समझ गए। तो यहां से आप इसके हाइट को, टॉप को देखते हैं और आप बिना एक्चुअल इसके मेजर किए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता होगा तो आप यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेजर करोगे और यहां से लेके यहां तक का एंगल पता करोगे और आप क्या करोगे, इसके हाइट को बिना मेजर किए आप बता सकते हो। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो हमारा पॉसिबल तभी हो सकता है जब हम क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। चलिए ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि मतलब किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स को अप्लाई किया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, ट्रायंगल में हमें सबसे मेनली क्या करना है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको भी इसमें स्टडी करना है। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर फाइंड आउट करना है यानी पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, और उससे पहले जो है हमारा जो रेशियो जो है, थीटा कहां पर होगा, एंगल कौन सा लेंगे, बेस जो है वो कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा। पाइथागोरस थ्योरम तो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले चलो हम उसको समझते हैं। ठीक है, सपोज करो एक हमारे पास क्या है, ट्रायंगल, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल हमें दे रखा है। ठीक है, और इसका नाम ले लेते हैं ABC, और राइट एंगल जो है वो हमें कहां पर दे रखा है, राइट एंगल दे रखा है, एंगल एट B, राइट एंगल एट B पे दे रखा है। और हमसे बोला जाएगा कि इसमें जो है हमारा हाइट और बेस हमें कैसे पता चलेगा, हमारा हाइट और बेस हमें कैसे पता चलेगा, एंगल डिसाइड करेगा कि हमारा हाइट और बेस कौन सा होगा। ठीक है, तो हमारा एंगल अगर सपोज करो यहां पर थीटा है, जहां पर 90 डिग्री और थीटा सेम लाइन पे लाई करेगा तो वो हमारा बेस हो जाएगा इस केसेस में। ठीक है, और इसके अपोजिट जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर।
ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज रहता है। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज रहता है। उसी केसेस में अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लूं, एक इस तरीके का ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है, और थीटा हमारा ये दे रखा है P, Q और R है, और ये हमारा 90 डिग्री है। सपोज करो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है थीटा देखेंगे। यहां पर थीटा बन रहा है, ये जो है हमारा थीटा का निशान होता है, इसको थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा, और ये एंगल होता है। ठीक है, तो ये थीटा जो है यहां पर है, कहीं ना कहीं हमारा बेस क्या हो जाएगा, PQ। हमारा ये वाला साइड जो होगा वो हमारा क्या होगा, बेस होगा, और ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज रहता है, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि ट्राइंगल में कौन सा साइड जो होगा वो हमारा बेस होगा और कौन सा साइड जो होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, हमें क्या करना है, थीटा यानी एंगल कौन सा लिया गया है वो देखेंगे। ठीक है, एंगल कौन सा लिया गया है वो देखेंगे। ठीक है, तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया है तो मैं इरेज करके अब हमारा जो मेन टॉपिक है मैं उस पर आने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा हम स्लोली चल रहे हैं क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में बच्चों को, इसलिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने हैं। कितने पढ़ रहे हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनको हमें पढ़ना है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनको हमें पढ़ना है। देखो, सबसे पहला हमारा होता है साइन, और ये इसको मान लेते हैं हम, ये क्या है, थीटा है। थीटा क्या, अभी मैंने आपको क्या बताया, थीटा जो होता है वो क्या होता है, आपका एंगल होता है। क्या होता है, एंगल होगा, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एंगल नहीं भी दे रखा होगा तो थीटा की जगह आपको ABC कुछ भी दे सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो आगे फर्दर हम देखेंगे। तो साइन थीटा होता है, दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा, दूसरा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा, तीसरा होता है हमारा टेन थीटा, चौथा होता है हमारा कोसेक थीटा, पांचवा होता है हमारा सीकेंड थीटा, और छठा हमारा होता है कॉट थीटा। ठीक है, समझ गए, हमारा छठा क्या होता है, कॉट थीटा। तो हम एक एक करके साइन थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम देखेंगे कि साइन थीटा को हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, साइन थीटा जो होता है इसमें जो है बहुत ही फेमस एक वो है कि साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, सीकेंड थीटा को क्या लिख सकते हो, और कोसेकेंड थीटा और कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, उसको देखेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको एक एंगल दिया रहेगा। सबसे शुरू की बातें याद करो, एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, और इन्हीं एंगल और साइड से, एक एंगल और साइड दे रखा होगा, हमें दूसरा साइड निकालना होगा, या तो हाइपोटेन्यूज निकालना होगा, या बेस निकालना होगा, या फिर आपका परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके उसको निकालेंगे। तो चलिए ठीक है, हम करते हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, और उससे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक, तो मैं थीटा लिया हूं यहाँ पर। ठीक है, थीटा लिया हूं तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थीटा ही लिखता हूं, ताकि आपको कुछ इसका मीनिंग कर देता हूं, ABC, और यहाँ पर है हमारा C पे थीटा है हमारा, और यहाँ B पे 90 डिग्री है। ठीक है, B पर हमारा 90 डिग्री है। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं, अगर मान के चलो, सपोज करो मैं इसको लेता हूँ 3 लेता हूँ,
और इसको 4 लेता हूं, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है, ये निकालो। हमसे ये बोल रहा है कि इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा वो निकालना है, या फिर हमसे क्या बोलेगा, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो इस ट्राइंगल में, ठीक है। क्या बोलेगा, साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करो इस ट्राइंगल में। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, हमें ये वाला साइड जो अननोन है, नहीं पता है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और फाइंड करने के लिए इसमें कौन सा फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, कौन सा थ्योरम लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, बाय अप्लाइंग, यहां लिखो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। थ्योरम ये कहता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर आप ये देखो कि थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है, तो ये आपका बेस हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। दोनों एंगल एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, बन रहा है, तो आपका थीटा यहाँ पर है, तो ये आपका बेस हो गया। और ये उसके सामने वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर आपका कितना है, 4 है या नहीं, बताओ। और आपका बेस कितना है, 3 है, ठीक है। और आपका हाइपोटेन्यूज ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये तो पता नहीं है मुझे, AC नहीं पता, ठीक है। तो यहां पर देखो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जो होता है 4 4 16, ठीक है। आप 8th क्लास में 5th चैप्टर को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को याद करो, ठीक है। वहां पर क्या था, 4 का स्क्वायर आपने 16 पढ़ा था, और 3 का स्क्वायर क्या पढ़ा था आपने, 9 पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर कर दूं मैं, यहाँ पर AC लिख दूं, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका क्या कितना आएगा, 25, और AC। अब ये देखो यहाँ पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर वहां पर टोपी बन जाता है, रूट क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर रूट बन जाता है। ये यहाँ पर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो AC की वैल्यू यहां से कितनी आई, और रूट 25 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। किसका होता है, 5। तो AC यहाँ पर आपको कितना मिल गया, 5। कितना मिल गया, 5। अब सिंपली क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, बताना है कि इसमें बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, इसमें बहुत ही फेमस वो है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। सोना चांदी तोले, यानी साइन जो है यहाँ पर S जो है वो आपका साइन है थीटा, C जो है वो कॉस है आपका, कॉस थीटा, और T जो है वो आपका टेन थीटा है। क्या है, टेन थीटा है। क्या है, टेन थीटा है, ठीक। तो आप ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो आपका 10 है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका क्या है, कॉस है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका क्या है, साइन है। तो यहां पर सिंपली आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हो गया। ये आपका साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, कब, जब राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा होगा आपको, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल के वहां से निकालना है। हाइपोटेन्यूज कितना है आपको, यहां पर देखो परपेंडिकुलर, आपको पता है परपेंडिकुलर आपका AB है, AB कितना है आपका 4 अपॉन
हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो यहाँ पर साइन थीटा जो है आपका कितना आया है 4/5, 4/5। वैसे ही आपका कॉस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस यहाँ पर कितना है आपका 3 और आपका हाइपोटेन्यूज कितना आया है 5, ये है ना। और उसी तरीके से टेन थीटा जो है वो हमारा कितना है, टेन थीटा जो है वो हमारा कितना है, टेन थीटा है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर आपका कितना है, परपेंडिकुलर है आपका 4 और बेस आपका है 3, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और उसके बाद अब हमारा ये 3 रेशियोज रहते हैं तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली ये 3 जो है वो किस तरीके से है। ये तीनों जो है वो आपके इस ट्राइंगल को मैं इधर बना लेता हूं, इस ट्राइंगल को छोटा सा इधर बना लेता हूं। ये आपका 5 आया था, ये 3 था, थीटा यहाँ पर था, और ये आपका ए था, ये बी था, और ये 4 था, ठीक है, यहाँ बना लेता हूँ। कॉसेक थीटा जो होता है वो हमारा साइन का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा, साइन का उल्टा होता है। तो साइन जो है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉसेक। क्या होगा, कॉसेक जो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में देखो कितना है, 5 है, हमने फाइंड आउट किया था पाइथागोरस थ्योरम से, और हमारा परपेंडिकुलर जो है वो कितना है 4 है। तो ये आपका कॉस थीटा की वैल्यू की यहाँ पर क्या आती है 5/4 आता है। उसी तरीके से इसमें देखो कॉस जो है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका कॉस का उल्टा जो होगा वो सीकेंट थीटा होता है। कॉस का उल्टा सीकेंट थीटा होगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज आपका यहाँ पर देखो कितना है 5 दे रखा है, और बेस जो है वो आपको पता है कितना है 3 है, तो आप यहाँ पर 3 लिख दोगे। तो सीकेंट थीटा यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 5/3, ठीक है। उसी तरीके से कॉट थीटा है, कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है। तो इसको बेस को ऊपर कर देंगे और परपेंडिकुलर को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, यानी बेस को हम क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में, और हमारा परपेंडिकुलर को हम डेनोमिनेटर में लिखेंगे। और हमें सारी वैल्यू तो ट्रायंगल में हमने लिख रखी है, यहाँ से हम क्या करेंगे वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यानी बेस हमारा कितना है 3, और यहाँ पर अगर हमारा क्या दे रखा है हमें 4, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 4। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 टोटली इन्हीं सब चीजों से भरा हुआ है। एक्सरसाइज 8.1 आपको इन सारे के सारे यही चीज बेस है, एक इसी का ही बेस है, ठीक है। इसी के ही ऊपर हम अभी क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।